मैं आपका मित्र हरगोविंद जाम कमर आज एक विशेष संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि आप उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और सहमत है तो उसे आगे भी बढ़ाएंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मन बहुत व्यथित था, कोरोना करके नहीं, कोरोना करके ठीक है, हम समझते हैं कि सब व्यथित हैं, लेकिन कोरोना से हम पार पा जाते सब मिलकर। मन व्यथित था काला बाजारी से, चोर बाजारी से, और जो इस आपदा को भी अवसर बना रहे हैं, जबकि आपदा तो हमारे पास पहले भी आई है, लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी, इंदिरा गांधी के समय में भी, लेकिन कोई भी अलग होकर नहीं खड़ा हुआ। कोई राजनीतिक दल, चाहे उनका विचार मिले या न मिले, सब ने एक होकर साथ दिया और राष्ट्र का साथ दिया। लेकिन आज आपदा उससे बड़ी है, लेकिन मैं हैरान था कि राजनीतिक दल अपनी कुर्सी के स्वार्थ में उसको भी एक अवसर बना रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, चुप रही थी बात। और उससे बुरी बात ये थी जब ये खबर सामने आई कि लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं दवाइयों का, लोग अस्पतालों की खबर आई कि नकली रिपोर्ट बनाकर बेड रिजर्व किए हुए हैं और पैसे देकर बेच रहे हैं। बहुत मन दुखी हुई है, लेकिन उसी में एक आशा की किरण नज़र आती थी जब देखता था कि गुरुद्वारों ने लंगर लगा दिया है, संस्थाओं ने सेवा भाव कर दिया है, एक गरीब टेम्पो वाले भी कुछ फ्री ले जा रहे हैं सवारियों को, कोविड वालों को जो रोज़ का कमाते हैं, और वहीं 1 किलोमीटर के 10,000 रुपये ये टैक्सी वाले चार्ज कर रहे हैं। तो मन बहुत डामाडोल था। लेकिन उसी बीच 2-3 दिन पहले एक अखबार में खबर पढ़ी, आरएसएस का एक वर्कर नारायण भाऊराव दाभाडकर, जिन 85 साल की आयु, जिनको बेटी और दामाद ने बड़ी मुश्किल से अस्पताल में बेड दिवाया, कोविड पेशेंट थे, लेकिन वहीं एक महिला रो रही थी जिसका 44 वर्ष का पति बेड के लिए तरस रहा था। तो उस नारायण भाऊराव ने अपनी इच्छा से वो अपना बेड त्याग दिया, कह दिया कि मैंने खा पी लिया है, मैंने 85 बसंत देख लिए हैं, इसके बच्चों को इसकी ज़रूरत है, मेरा बेड इसे दे दिया जाए। उसके बेटी दामाद ने, डॉक्टरों ने समझाया कि बेड बहुत मुश्किल मिला है, लेकिन उस निस्वार्थ आरएसएस के वर्कर ने वो बेड त्याग दिया, कहने लगा नहीं, मेरे को नहीं ज़रूरत, मेरे से ज़्यादा इसको ज़रूरत है। तो उस वक्त मुझे दधीची की याद आई। ऋषि दधीची की कहानी मैंने सुनी थी, लेकिन तब ब्रह्मा जी ने बताया था कि इनकी हड्डियों से वज्र बने तो दानवों का नाश होगा, और सभी देवताओं ने, इंद्र ने उनको प्रार्थना की थी तो उन्होंने प्राण त्याग दिए थे और अपनी हड्डियों का बलिदान दे दिया था वो वज्र बनाने के लिए। लेकिन ये तो उस दधीची से भी बड़ा दधीची निकला जिसे किसी ने प्रार्थना नहीं की, घर वाले रोक रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने अपने श्वास त्याग दिए किसी को जीवन दान देकर। तो मेरे को लगा कि दधीची आज भी जिंदा है, और ऐसे दधीचियों के कारण ये मेरा देश जिंदा है। तो मेरे भाव निकले, मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे कि मेरी अगर ये कैसेट सुन रहे हैं तो इस आपदा को आप व्यवसाय मत बनाइए, इस आपदा को अगर अवसर बनाना है तो सेवा का अवसर बनाइए। ये सेवा का पुण्य आपके साथ जाने वाला है। अन्यथा आप देख रहे हैं कि अरबपति, करोड़पति और ये नेता, पद, प्रतिष्ठा कोई काम नहीं आ रहा। कोरोना जिसको चाहता है उसको लेके चला जाता है। तो इस पर मेरी कुछ पंक्तियाँ उभरी हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कृपया सुने। रो रहा आज दिल मेरा, ये आप हालात जो आपने दानवता के बना रखे हैं, इसी पर ये पंक्ति है। रो रहा आज दिल मेरा और हंस रहे अरमान है। उस हंस रहे क्यों हैं? नारायण भाऊराव को सुनकर, या जो सेवा में लगे हुए हैं। रो रहा आज दिल मेरा और हंस रहे अरमान हैं, दानवता में मानवता के जिंदा अभी निशान है। रो रहा आज दिल मेरा और हंस रहे अरमान हैं, दानवता में मानवता के जिंदा अभी निशान हैं। राजनीति छल क्रूरता में, कुर्सी की मद चूरता में, टामा ही सही मानवता का ऊंचा अभी सोपान। टामा ही सही मानवता का ऊंचा अभी सोपान है। घड़ी विकट विकराल में उलझे हैं माया जाल में। घड़ी विकट विकराल में उलझे हैं माया जाल में, लाशों का सौदा करें उलझ संग्रही नश्वर माल में। काला बाजारी कर रहे संग्रह कर जो तिजोरी भर रहे, काला बाजारी कर रहे संग्रह कर जो तिजोरी भर रहे, है मेहनत कश जो मर रहे, ये जाएंगे किस हाल में। ये जो काला बाजारी कर रहे हैं
जब मेहनत कश मरे जा रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे? ये कहना चाहे मेहनत कश जो मर रहे ये जाएंगे किस हाल में। कुछ देवदूत भी निकले हैं जो सेवा भाव में लगे हैं, लंगर लगा रहे हैं, ऐसे जिन्होंने अपना बिस्तर दे दिया। कुछ देवदूत भी निकले हैं, मैं इनको महामानव कहूँगा। कुछ देवदूत भी निकले हैं, समेट रहे जो बिखरे हैं। जिनके परिवार बिखर गए उनको समेट रहे हैं, खुद परिवार बन के आगे आ रहे हैं। कुछ देवदूत भी निकले हैं, समेट रहे जो बिखरे हैं। तन मन धन वार दिया, जान हथेली ले निकले हैं। मानवता सेवा धर्म माना, मानवता सेवा धर्म माना। घर बार अपने बिसरे हैं, संतता नाम इसी का है। ये सच्चे संत हैं। संतता नाम इसी का है, ना प्रचार में वो दिखते हैं। अपना प्रचार भी नहीं करते, अपने आश्रम मठ नहीं बना रहे, बस सेवा में लगे, अपना घर बार बेचते जा रहे हैं। दधीची एक नाम सुना था। ये पंक्तियाँ मैं समर्पित कर रहा हूँ इसी सेवक को, नारायण भाऊराव दाभाडकर को। दधीची एक नाम सुना था, आज दधीची देख लिया। दधीची एक नाम सुना था, आज दधीची देख लिया। हंस त्याग अपनी सांसें, किसी को जीवन दान दिया। दधीची एक नाम सुना था, आज दधीची देख लिया। हंस त्याग अपनी सांसें, किसी को जीवन दान दिया। ऐसे संतों से बची है मानवता, ऐसे संतों से बची है मानवता। वरना नोच रहे काफ़ी, नकली चेहरों व दिखाओं ने मानवता को बेच दिया। नकली चेहरों और दिखाओं ने मानवता को देख दिया। ये मत सोचना कि मैं आरएसएस का नाम ले रहा हूँ, मेरा आरएसएस कुछ लेना नहीं है। मैंने तो एक बहन की भी क्लिप सुनी है जो गुरुद्वारे में अपने गहने दे रही थी, वो आरएसएस की थोड़ा थी। ये गुरुद्वारों ने जो लंगर लगा रखे हैं और ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए, ये कोई आरएसएस के थोड़ा है। मेरा मतलब हर संस्था में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, आप अच्छे बनने का प्रयास करें। दधीची कभी कहाँ मरते हैं, ये पंक्तियाँ भी इसी महामानव को। दधीची कभी कहाँ मरते हैं, सदा अमर हो जाते हैं। आप 4 दिन सोशल मीडिया पे आके बंद कर दिया, तो मैंने ये पंक्ति इसीलिए लिखी है ताकि क्लिप जब जब सुनो तो इनकी याद बनी रहे। दधीची कभी कहाँ मरते हैं, सदा अमर हो जाते हैं। आज भी नारायण सदा भाव से नाम वही पा जाते हैं। दधीची कभी कहाँ मरते हैं, सदा अमर हो जाते हैं। आज भी नारायण सदा भाव से नाम वही पा जाते हैं। नश्वरता छोड़ जाते हैं जग में, नश्वरता छोड़ जाते हैं जग में। पुण्य खजाना पाते हैं, शोहरत प्रचार से ऊपर उठ त्याग प्रकाष्ठा आ जाते हैं। त्याग प्रकाष्ठा आ जाते हैं। मेरा पुनः अनुरोध, आप इस पर मनन कीजिए। आप अगर सेवा नहीं कर सकते तो ऐसा अवसर मत बनाइए कि कमाई लें और जो कमाई यहाँ छोड़ के जानी है और लोग आपको गालियाँ निकालें। आप ऐसा अवसर बनाइए कि आप पुण्य करें, किसी की सेवा करें। धन्यवाद। अगर क्लिप पसंद आई है तो इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।